नमस्कार दोस्तों, द चैंपियंस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज के अब तक 3 वीडियोस आपको शेयर किए जा चुके हैं। इन तीनों वीडियोस में आपसे एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूपीएससी में इनके आने की संभावना हमेशा बनी रहती है और थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके या क्वेश्चंस को थोड़ा सा इंटरप्रिटेट करके ये क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाते रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में जो 2 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे वो लिटरेरी सोर्सेस वेदास और पुराण्स पे हैं और क्वाइंस और इंस्क्रिप्शंस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या इनके सिग्निफिकेंस है, क्या इनके लिमिटेशंस है, ये क्वेश्चन में हमने डील करने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को देखते रहें और हम प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से इन दोनों क्वेश्चन की इनसाइट डेवलप करा सकें। देखिए, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है ये है, डिस्कस द रोल ऑफ लिटरेरी सोर्सेस सच एज वेदास and Quran in reconstructing the history of ancient India. What are the challenges associated with their interpretation? तो देखिए, लिटरेरी सोर्सेस कौन कौन से आपको वेद्स एंड पुराण्स, इनका क्या करना है आपको, इनका रोल डिफाइन करना है। किसके लिए? टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। पहला पार्ट तो ये हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, इनका चैलेंजेस, इनके इंटरप्रिटेशन में क्या चैलेंजेस है ये। तो बेसिकली आपको 2 क्वेश्चंस करना है। एक तो वेदास एंड पुराण्स का रोल फॉर व्हाट, फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री, ये करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया और सेकंड पार्ट क्या है, इसका चैलेंजेस क्या है इसके। तो ये 2 पार्ट है, 2 पार्टों को लेकर आपको चलना है। तो यहाँ पर हम प्रयास करेंगे, आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए 2 पार्ट है आंसर का, आपको वेद और पुराण्स दोनों को ही क्वेश्चन में शामिल करना है। इसके पॉजिटिव रोल्स क्या रहे, वो पॉजिटिव रोल पहले पार्ट में, दूसरे में चैलेंजेस। तो ये आप दिखा देंगे तो आपको क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको आप फुलफिल कर लेंगे। 150 वर्ड्स में आपसे ये पूछा गया है, तो 150 के अकॉर्डिंग आप देखते हैं इसको। तो देख लीजिए, ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन किस तरीके से शुरुआत करेंगे, जैसे लिटरेरी सोर्सेस लाइक वेदास एंड पुराण्स आर इसेंशियल फॉर पीसिंग टुगेदर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब इसमें आप कर सकते हैं, ये इसमें आप दूसरा पार्ट इसमें दे सकते हैं। अब आगे आप यहीं से आप लिख देते, इट सेट्स लाइट ऑन social, religious and political life. It also, however, interpreting them comes with challenges due to their nature and context. तो दोनों पार्टों का इंट्रोडक्शन शामिल कर लिया। मतलब आपने यहाँ से रोल भी दे दिया। रोल इसका क्या है कि इट सेट्स लाइट ऑन द सोशल एंड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लाइफ, और दूसरा इसका क्या है, दूसरा पार्ट इसका चैलेंजेस से है। तो चैलेंजेस में आपने हाउएवर इंटरप्रेटिंग विद देम कम्स विद द चैलेंजेस ड्यू टू देयर नेचर एंड कंटेक्स्ट। तो ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया और आपके जो एग्जामिनर है, जो इवेल्युएटर है, उसको समझ में आ गया कि बच्चे की जो समझ है, क्वेश्चन समझ गया है। बॉडी पार्ट में क्या रहेगा, सबसे पार्ट फर्स्ट क्या है इसका, रोल ऑफ लिटरेरी सोर्सेस, जो मैंने आपको बताया था पहले, और इसमें आपको वेद्स भी लेना है, पुराण्स भी लेना है, दोनों को ही इसमें लेके चलना है। सेकेंड पार्ट में क्या आपको रखना है, चैलेंजेस। तो पहला पार्ट क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इसके वेद्स की, तो ऋग्वेदा डिस्क्राइब्स, वैदिक रिचुअल्स की बात करता है। वैदिक रिचुअल्स के बाद और क्या बात करता है, ये कास्ट सिस्टम की बात करता है। आपको याद होगा ऋग्वेद के 10th मंडल में कास्ट सिस्टम का पहली बार जिक्र, वर्ण सिस्टम का पहली बार जिक्र आया है। ट्राइबल लाइफ स्टाइल्स का जिक्र करता है और ये शो करता है कि उस टाइम तक सोसाइटी आके ऑर्गेनाइज्ड हो गई थी। उसी तरीके से पुराण्स में विष्णु पुराण्स हैं। विष्णु पुराण्स क्या कर रहे हैं, मिथ्स और कल्ट प्रैक्टिसेस को रिवील कर रहे हैं। तो ये रिलीजियस बिलीफ, जो तत्कालीन हमारा वैदिक सोसाइटी था, उसका रिलीजियस बिलीफ की प्रैक्टिस को ये समझाने में हेल्पफुल है। पॉलिटिकल हिस्ट्री किस तरीके से, बहुत सारे किंगडम्स, जैसे बहुत सारे जन्स के आप सुनोगे, जैसे नाम आप सुनेंगे पुरु, यदु, तुर्वस, कृवि, द्रहु, इस तरीके की कुछ, भरत, कई सारे किंगडम्स के नाम उसमें आते हैं, डायनेस्टिक रूलर्स के नाम आते हैं। इससे क्या होता है कि एक एंशिएंट किंगडम्स जो थी, जिनको कहीं और सोर्सेस नहीं है जिनके बारे में जानने का, तो पुराण्स, जो वेदास हैं और जो पुराण्स हैं, उससे आप उनके बारे में जानने में आपको हेल्प मिलती है। तो ये तो रोल हो गया। चैलेंजेस क्या है इंटरप्रिटेशन में, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आपको जानना होगा कि जो पुराण्स थे और वेदास थे, उनका जो मेन पर्पस था, लिखने का मेन पर्पस था, वो इट वाज बेसिकली सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस, नॉट पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए वो लिखे ही नहीं गए हैं। तो उसका पर्पस ही नहीं था कि पॉलिटिकली आपको सही रिप्रेजेंटेशन दे सके डेट्स का, या सही रिप्रेजेंटेशन दे सके राजाओं की जो क्रोनोलॉजी थी उनकी, किंगडम्स की जो क्रोनोलॉजी थी उनकी।
तो पर एक और चीज़ बात देखने याद है कि हिस्टोरिकल पर्पज से पुराण और वेदास लिखे ही नहीं गए हैं, तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या है, माइथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है, पुराण मिक्स हिस्ट्री विद द मिथ्स, तो मेकिंग इट हार्ड टू सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम द स्टोरीज। कई सारे स्टोरीज जो हैं बीच बीच में इंटरपोलेट की गई हैं, क्योंकि कई सारे पुराण जो हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं हैं, उसमें बीच में जो है इन बिटवीन टाइम जो है उसमें इंटरपोलेशन कर दिया गया है, तो इंटरपोलेशन है। डेट्स क्लियर नहीं है, क्योंकि जो पुराण थे या फिर जो वेदास थे, इट इज़ स्मृति बेस्ड। स्मृति बेस्ड का मतलब क्या है, स्मृति एंड श्रुति बेस्ड है ये, तो स्मृति के आधार पे और सुनने के आधार पे उसको लिखा गया, बाद में काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद लिखा गया है, मतलब लंबे समय के बाद जो है, तो उसमें बीच में इंटरपोलेशन हिस्ट्री की आती गई और डेट्स अनक्लियर हैं। तो लैक क्लियर टाइमलाइंस है, क्रिएटिंग कन्फ्यूजन अबाउट व्हेन इवेंट्स हैपेंड, तो टाइमलाइन नहीं पता। जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि भाई आपको तो टाइमलाइन पता होना चाहिए, कब क्या क्रोनोलॉजी है इवेंट्स की वो पता होना चाहिए, तो ये नहीं है। बायस नैरेटिव्स का मतलब है कि कई जो चीज़ें लिखी गई हैं, इट इज़ ओनली टू प्रेज समवन। जो निगेटिव पार्ट है, वो निगेटिव स्टोरीज हैं, वो जो है इसमें शामिल नहीं की गई हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि ये हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को डिस्टॉर्ट करता है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। कंक्लूजन कैसे देना है कि आपने देख लिया कि भाई इसका रोल्स भी है, अच्छा रोल है, जहाँ पर हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस साइलेंट हैं या एब्सेंट हैं, वहाँ पर ये जो पुराण ने और वेदास ने वहाँ पर सही से जो है हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया है और हिस्ट्री रिक्रिएट करने में काफ़ी हेल्पफुल करा है इसका। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि इंटरपोलेशन है, क्रोनोलॉजी सेट नहीं है, डेट्स क्लियर नहीं है, तो ये कुछ चीज़ें उसी को आपको कंक्लूजन में लिखना है। तो बेसिकली वेदास एंड पुराण्स आर की टू अंडरस्टैंड एंशिएंट Indian society and politics. However, challenges like myths, vague dates, and biases are also present, which needs a careful analysis, which help historian to create a balanced view of India's past when combined with other sources. तो ये इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो है इंस्क्रिप्शंस पे। इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स दो चीज़ें हैं। सर्व्स एज अ क्रिटिकल सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल। अब यहाँ पे आपको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री दोनों को देना है, तो इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स किस तरीके से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री का क्रिटिकल सोर्स है। यहाँ पर सेकंड में आपको ये भी देना है कि भाई इंपॉर्टेंस इसका क्या है और आपको लिमिटेशंस, दोनों चीज़ें आपको देनी। तो यहाँ से आपको क्या रखना है, पहले तो आपको इंस्क्रिप्शंस और इंस्क्रिप्शंस की भी आपको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री को क्रिएट करने में किस तरीके से हेल्पफुल रहे ये, और दूसरा इधर कॉइन्स में भी वही सेम चीज़ है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री। तो ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट क्या है, इसका लिमिटेशन देना है आपको। लिमिटेशन क्या रहा है, तो अगर ये दोनों पार्टों को आप कवर कर लेंगे, दोनों पार्टों को आप आंसर में लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं इंट्रोडक्शन में भी इसी को शामिल करना। तो इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स आर क्रूशियल फॉर अनकवरिंग एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। जी बिल्कुल सही है। However, these artifacts provide direct evidence of ruler governance and trade, but they have limitations that require careful study. आपने पूरा इंट्रोडक्शन में आपकी जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसको फुलफिल कर दिया, और जो इवेल्युएटर है आपके क्वेश्चन आंसर का वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को जो है क्वेश्चन समझ में आ गया है, उसको क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ गई है, और वो फिर आगे बहुत मतलब उसको समस्या नहीं होगी आपको आंसर को पढ़ने में। तो आ जाते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री देता है, जैसे अशोकन एडिक्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शन है अशोकन एडिक्ट्स, पत्थरों पे लिखाए गए हैं। तो फाउंड ऑन पिलर्स डिस्क्राइब मौर्यन पॉलिसीज, क्या दिखाता है, क्या मौर्यन की पॉलिसीज थी। टेरिटोरियल रीच कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, कैसी गवर्नेंस सिस्टम थी वहाँ की। फिर कॉइन्स को आप देखेंगे, जैसे गुप्तास के कॉइन्स हैं, तो इसमें तो रूलर्स के नेम भी हैं। रूलर्स के नेम होने की वजह से, और संवत जो चलाया था उन्होंने, तो डेट्स भी हैं। तो जैसे समुद्रगुप्त को आप देखेंगे तो वीणा बजाता हुआ उसके पिक्चर्स हैं। तो राजा का जो किंग्स होते थे उनके एनालिसिस भी है, पर्सनल एनालिसिस भी है। तो ये है। इकोनॉमिक इंसाइट्स क्या है, इकोनॉमिक इंसाइट्स क्या आपके, तो इससे डेनोमिनेशन भी पता चलेगी। मान के चलिए कि कोई एक सिक्का है, सिक्का से आपको क्या पता चलेगा, सिक्का है तो सिक्का से पता चलेगा कि ये किस मेटल का बना हुआ है, पहला चीज़। तो कितने रुपए का है तो डेनोमिनेशन पता चलेगी। एक टाइमलाइन पता चलेगा कि भाई किस साल का बना हुआ है, तो टाइमलाइन भी पता चलेगा।
किस राजा ने किया है तो उसके किंग्स का भी पता चलेगा, है ना, ये भी आपको पता चलेगा। टेरिटोरियल एक्सपेंशन पता चलेगा, जहाँ जहाँ से सिक्के मिल रहे होंगे वहाँ वहाँ से टेरिटोरियल एक्सपेंशन का पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप सिक्कों से पता लगाते हैं। मेटल्स से पता चलने का मतलब क्या है कि वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी क्या थी। तो इकोनॉमिक इनसाइट में देखते हैं, कुषाण के गोल्ड कॉइन्स है, सातवाहन के सिल्वर कॉइन्स हैं। ये क्या बताते हैं आपको, एक्टिव ट्रेड नेटवर्क था और स्टैंडर्डाइज मार्केट सिस्टम था एंसेंट इकोनॉमी का। अब लिमिटेशंस भी हैं इसकी कुछ, क्योंकि क्वेश्चन में लिमिटेशन पूछा गया है। सबसे पहली चीज़ है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, कई सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, ये इतने लंबे समय होने की वजह से वेदर्ड हो गए हैं। तो इनके जो डेट्स हैं, इनमें जो क्या लिखा गया है, क्या नैरेटिव्स है, वो क्लियरली हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, डैमेज्ड हैं। तो इसकी वजह से कई सारे गैप्स, मतलब कई सारी जो चीज़ें हैं जो राजा जो है अपनी जनता से शेयर करना चाहता था, तो वो डिक्टेट कर रहा था अपनी जनता को, वो हम क्लियरली समझ नहीं सकते। बायस्ड है, इंस्क्रिप्शंस जनरली किंगडम वो करते थे, तो जब किंगडम वो करते थे तो वो अपनी प्रेस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल समुद्रगुप्त का इलाहाबाद प्रशस्ति है, तो एग्जेगरेटेड अचीवमेंट्स हैं। तो एग्जेगरेटेड अचीवमेंट्स क्योंकि राजा अपने हिसाब से लिखवा रहा है, तो वो जो भी नैरेटिव्स उसके होंगे वो खुद के से उसने नैरेटिव्स किए होंगे। रीजनल फोकस है, मतलब कि अगर कोई कॉइन मिला है या कोई इंस्क्रिप्शंस मिला हो तो पर्टिकुलर उसी एरिया के लिए होगा, उस पैन इंडिया बेस्ड नहीं होगा। तो ये ऑफन टाइड टू स्पेसिफिक एरियाज लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द एंशिएंट इंडिया, ये भी है। कंक्लूजन में आपने देख लिया कि ये वाइटल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम है, और हाउएवर इट्स इनकम्प्लीट नेचर एंड बायसेस हैं, जिसके वजह से वी नीड टू क्रॉस चेक देम विद द अदर सोर्सेस एज अ फुल एंड एक्यूरेट पिक्चर। तो इस तरीके से आपने दो जो क्वेश्चंस थे जो लिटरेरी सोर्सेस पर थे, जिसमें वेदास एंड द पुराण्स थे, और दूसरा आपके कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन पे दो क्वेश्चंस थे, वो हमने इस वीडियो में आपसे शेयर करे हैं, आपको समझाने का प्रयास किया है। यूपीएससी मेंस में या फिर पीसीएस जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें यदि इस तरीके के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। बने रहिए द चैम्पियंस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में। हम प्रयास करते रहेंगे कि जो ऐसे बच्चे हैं जो जिन तक एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच सकी, जो गांव में रह रहे हैं और जिनके लिए अफोर्ड कर पाना संभव नहीं है दिल्ली में जाके तैयारी करना, तो आप बने रहिए हमारे साथ, तो हमारा देखते रहें। हम प्रयास करेंगे कि आपको एक बेहतर इंसाइट यूपीएससी की इन्हीं वीडियोस के थ्रू डेवलप करा पाएँ। थैंक यू वेरी मच।